Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Let's start making sentences from Hindi to English. वहाँ जाओ, go there. यहाँ आओ, come here. इंग्लिश में बातें करो, speak in English. Talk in English. बातें करो तो talk होगा. Talk in English. बात इंग्लिश में बातें करो तो टॉक इन इंग्लिश. इंग्लिश में बोलो आए तो स्पीक इन इंग्लिश होगा, और बातें करो आए तो टॉक इन इंग्लिश. बातें करो इंग्लिश में तो टॉक इन इंग्लिश, और इंग्लिश में बोलो स्पीक इन इंग्लिश. और गो देयर का मीनिंग होता है वहाँ जाओ. ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस. लेट हिम गो, उसे जाने दो. लेट हिम कम, उसे आने दो. स्टॉप गोइंग देयर, वहाँ जाना बंद कर दो. वहाँ जाते रहो तो कीप गोइंग देयर, वहाँ जाना शुरू कर दो. स्टार्ट गोइंग देयर, वहाँ जाना बंद कर दो. स्टॉप गोइंग देयर. उसे बुलाओ, कॉल हिम. इस तरह के आप लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाकर इजी तरीके से इंग्लिश में बातें कर सकते हैं. और आप लोग को खुद ट्राई करना होगा. तो चलिए अब चलते हैं. मुझे वहाँ जाना पड़ता है. मुझे वहाँ जाना पड़ता है. आई हैव टू गो देयर. मुझे वहाँ जाना पड़ता था तो आई हैव टू गो देयर. आई हैव टू गो देयर का मीनिंग दो देता है. जैसे कि मुझे वहाँ जाना पड़ता है के लिए आई हैव टू गो देयर, और मुझे वहाँ जाना है के लिए भी आई हैव टू गो देयर. लेकिन इसका बोलने का सेंस अलग होता है. मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू. मुझे वहाँ जाना पड़ता है तो मजबूरी दिखाना पड़ता है. आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ता है. ये मजबूरी दिखाने के लिए आपका सेंस अलग हो जाता है. यार मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, तो पड़ता है आएगा. अगर कहना है मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर, नॉर्मली आप बोलेगा मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर. अगर मजबूरी में कहना है तो उसका सेंस अलग करके आपको बोलना पड़ेगा. आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ता है. बस ये है मजबूरी दिखाने के लिए आई हैव टू गो देयर. इस तरह इसका दो मीनिंग देता है. मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे वहाँ जाना है. आई हैव टू गो देयर का मीनिंग दो देता है. मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर, और मुझे वहाँ जाना पड़ता है मजबूरी दिखाने के लिए आपका सेंस जो बोलने का तरीका अलग होता है. उसको आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये मजबूरी में कह रहा है या नॉर्मली कह रहा है. मजबूरी में अगर कहे तो पड़ता है होगा. आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ता है. आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है. इस तरह मजबूरी दिखाने के लिए पड़ता है होता है. और आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना है. नॉर्मली कहे तो नॉर्मली होकर मूड बनाकर आप कह सकते हो आई हैव टू कुक फूड. मुझे आई हैव टू कुक फूड नाउ, मुझे अभी खाना बनाना है. अगर मजबूरी की दिखाने के लिए होगा तो आई हैव टू कुक फूड नाउ, आई हैव टू कुक फूड नाउ, मुझे अभी खाना बनाना पड़ता है. मुझे अभी खाना बनाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू कुक फूड नाउ, मुझे अभी खाना बनाना पड़ेगा. आई विल हैव टू कुक फूड नाउ, मुझे अभी खाना बनाना पड़ेगा. ये मजबूरी तो विल हैव टू फ्यूचर के लिए. और आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है. मुझे खाना बनाना पड़ता है, हैव टू कुक फूड. और अगर कहे मुझे खाना बनाना पड़ता था, आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता था. आई हैव टू कुक फूड देयर, मुझे वहाँ खाना बनाना पड़ता था.
आई हैड टू कुक फूड देयर, मुझे वहाँ खाना बनाना पड़ता था। मुझे वहाँ खाना बनाना था, मुझे वहाँ खाना बनाना था, ये तो आई हैड टू कुक फूड देयर, मुझे वहाँ खाना बनाना था। आई हैड टू कुक फूड, मुझे वहाँ खाना बनाना था पर मैंने नहीं बनाया। आई हैड टू कुक फूड देयर बट आई डिड नॉट कुक। आई हैड टू कुक फूड देयर बट आई डिड नॉट कुक, मुझे वहाँ खाना बनाना था पर मैंने खाना नहीं बनाया। इस तरह आप सेंटेंसेस बना सकते थे। खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड। अगर खाना बनाना था है तो आई हैड टू कुक फूड। और मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। ये मजबूरी दिखाने के लिए आपको सेंस अलग सेंस से कहना पड़ता है। आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है, इस तरह। और फ्यूचर में मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक फूड। आई विल हैव टू कुक फूड, मुझे वहाँ खाना बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक फूड देयर। आई विल हैव टू कुक फूड ओवर देयर, वहाँ पर कहे तो ओवर देयर। आई विल हैव टू कुक फूड ओवर देयर, इस तरह आप बना सकते हैं। और अगर नेगेटिव में कहे, मुझे यहाँ खाना बनाना नहीं पड़ता है, आई डिड नॉट हैव टू कुक फूड हियर। आई डिड नॉट हैव टू कुक फूड हियर। और मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू कुक फूड हियर, मुझे यहाँ खाना नहीं बनाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू कुक फूड हियर। और अगर कहे मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता था, आई डिड नॉट हैव टू कुक फूड, मुझे वहाँ खाना नहीं बनाना पड़ता था, आई डिड नॉट हैव टू कुक फूड देयर। इस तरह नेगेटिव में सेंटेंस बना सकते हैं। क्या मुझे वहाँ खाना बनाना पड़ता था, डिड आई हैव टू कुक फूड देयर, डिड आई हैव टू कुक फूड देयर। हाँ, तुम्हें वहाँ खाना बनाना पड़ता था, यस यू हैड टू कुक फूड देयर। ये क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन करेगा तो क्या मुझे वहाँ खाना बनाना पड़ता था, डिड आई हैव टू कुक फूड, ये क्वेश्चन। और आंसर करेगा तो नहीं, तुम्हें नेगेटिव में करे, नहीं तुम्हें वहाँ खाना नहीं बनाना पड़ता था, नो यू डिड नॉट हैव टू कुक फूड। इस तरह क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, विल आई हैव टू गो देयर। हाँ, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, ये आंसर देगा, यस यू विल हैव टू गो देयर। क्वेश्चन होगा तो क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, विल आई हैव टू गो देयर। विल आई हैव टू गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, हाँ तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, यस यू विल हैव टू गो देयर। इस तरह क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरा ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, साथ में सब्सक्राइब भी करके रखिए। सब्सक्राइब करके रखने से मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आते रहेंगे। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। तो थैंक यू और नाउ bye to all of you friends. Thanks for watching my video. Bye.